हाय एवरीवन, आई एम बैक एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी एक 13 साल बच्चे के बारे में है जिसका नाम है खेलब जोन्स, और ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। खेलब जोन्स एक आम सा टीनेजर था जो अपनी माँ हैना जोन्स और 4 साल बहन सिंथिया के साथ मिनेसोटा के एक शहर में रहता था। उसकी माँ अकेले मेहनत करके बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना रही थी। हर अमरीकी ख़ानदान की तरह उन्होंने भी अच्छे बुरे दिन एक साथ देखे थे, मगर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा पेश आएगा जो उन तीनों की ज़िंदगी बदल के रख देगा। हैना को नशा करने की बुरी आदत थी और वो बार बार इस आदत को छोड़ने की कोशिश करती, लेकिन फिर वापस लग जाती। उसके नशे की एडिक्शन उसके रिश्तों पर असर अंदाज हो रही थी और उसके और खेलब के दरमियान फासला पैदा कर रही थी। जब वो 6 साल की थी तो हैना की माँ को पुलिस उसके बाप के कत्ल करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले गई थी, मगर बाद में कोर्ट ने उसकी माँ को ट्रायल देकर बरी कर दिया था। इस वाक़ये के बाद हैना कुछ ज़हनी दबाव का शिकार रहती थी और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। हैना अपने बच्चों से बेइंतहा अटैच थी और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती थी। अपनी औलाद के खातिर वो बार बार रिहेबिलिटेशन सेंटर जाती और नशे से छुटकारा पाने की कोशिश में लगी रहती। वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। एक रात हैना एक लोकल रेस्टोरेंट में रात देर तक वेट्रेस की नौकरी कर रही थी। अपने दोनों बच्चों को उसने बेबी सिटर के साथ छोड़ा हुआ था। बहुत रात हो चुकी थी और हैना को लगा कि बच्चे अब तक सो चुके होंगे, लेकिन उसी लम्हे उसे पुलिस स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली कॉल आई। उसकी 4 साला बेटी सिंथिया कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई थी और उसके बेटे खेलब ने ही 911 कॉल पर पुलिस को इत्तला दी थी। हैना फौरन घर पहुंची तो पता चला कि पुलिस खेलब को पूछताछ के लिए ले गई थी। खेलब के बयान के मुताबिक बेबी सिटर ने उन्हें जल्दी सुला दिया था क्योंकि वो बाहर बारिश में खेलकर थक चुके थे। पुलिस की तफ्तीश से साबित हुआ कि घर की कुंडियां अंदर से बंद थीं और सिंथिया के जिस्म पे किसी किस्म के ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे। उससे मालूम होता था कि ये काम किसी जानने वाले का है। बेबी सिटर ने पुलिस को ये बयान दिया कि खेलब के इसरार पर वो जल्दी घर चली गई थी। खेलब ने बहन को जल्दी सुला दिया था और उसे तसल्ली दिलाई कि वो भी सोने जा रहा है और ख़याल रखेगा कि दरवाज़ा लॉक रहे और किसी के लिए भी ना खोले। सिंथिया के खून की रिपोर्ट के मुताबिक उसे नशा आवर दवा दी गई थी। खेलब का कहना था कि उसे सिंथिया को दूध पिलाया था, तो शायद दूध का डब्बा ख़राब या एक्सपायर होगा, मगर टैक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में सिंथिया के खून में हैना की दवाएं और नशा आवर टॉक्सोन्स शामिल थीं। तमाम सबूत के मुताबिक बेबी सिटर या हैना में से कोई एक मुजरिम था, लेकिन कत्ल की रात को हैना रेस्टोरेंट में मसरूफ़ थी जिसकी सीसीटीवी वीडियो मौजूद थी। बेबी सिटर अरेस्ट कर ली जाती, लेकिन उसका तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर चालान हुआ था जिसकी रसीद उसके पास मौजूद थी। अब एक 4 साला बच्ची खुद ये सब नहीं कर सकती थी। खेलब की खामोशी को उसकी वालदा सकता समझी कि छोटी बहन को इस हालत में देखकर खेलब तकलीफ़ से खामोश है और ट्रामे में है। जब पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की और खेलब से सवाल जवाब पूछे तो उसकी बदलती कहानी से पुलिस को कुछ शक हुआ। अगर उसने बहन को दूध का गिलास दिया था तो पीने के बाद उसकी हालत ख़राब होती क्यों नहीं दिखी? उसने बेबी सिटर को जल्दी घर क्यों भेज दिया? ज़्यादा सवालात पर 13 साला खेलब ने वो कह दिया जो नाकाबिले यकीन था। उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी बहन का कत्ल किया था। हैना हाल ही में वापस नशा करने लगी थी और पूरा साल इस बीमारी से लड़ती रही थी। अपनी 13th बर्थडे पर खेलब ने अपनी माँ से गिफ्ट में नशा छोड़ने की ख्वाहिश की थी। जब हैना अपने बेटे से जेल मिलने गई इस उम्मीद में कि शायद खेलब ये सब झूठ कह रहा होगा, तो खेलब ने अपना जुर्म कबूल करते हुए हैना को बताया कि ये सब उसने अपनी माँ से नशा करने का बदला लेने के लिए किया है। वो अपनी माँ को तकलीफ़ देना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें यानी उसकी औलाद उससे छीनना चाहता था
اس نے پہلے اپنی والدہ کو مارنے کا پلان بنایا، پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ دونوں بچے چھیننے سے اس کی ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی، ایک موت کے حوالے اور دوسرا عمر قید میں۔ کھیلب کو 40 سال کی قید ہو گئی۔ ایک بات جس پر سارے ڈاکٹرز متفق تھے وہ یہ تھی کہ کھیلب نفسیاتی طور پر ایک جینیس سائیکوپیتھ تھا۔ اس میں سائیکوپیتھک اور دوسروں کو تکلیف دے کے سکون حاصل کرنے والی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کتنی سیٹسفیکشن محسوس ہوئی اپنی بہن کا قتل کر کے اور اپنی ماں کو تکلیف پہنچا کر۔ ان سب کے بعد ہینا بہت عرصے تک خودکشی کے خیالات اور شراب کے نشے میں کہیں کھو گئی۔ پھر اپنے غم کو اپنی طاقت بنا کر اس نے سنتھیا کے نام پر ذہنی مریضوں اور مجرموں کے لیے ایک فیسلٹی کھولی تاکہ وہ بہتر انسان بن سکے۔ ہینا نے آخر کار نشہ چھوڑ دیا اور کچھ کتابیں بھی لکھیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی غلطیوں سے لوگ سیکھیں اور کبھی بھی بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں۔ کھیلب سے آج بھی وہ ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ کھیلب آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور کئی ماہر نفسیات اس پر اسٹڈی کر چکے ہیں، مگر جلد ہی وہ جیل سے بری ہونے والا ہے اور ہینا کو ڈر ہے کہ جیسے ہی وہ جیل سے چھوٹا اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ کھیلب کے دل میں اس کی ماں کے لیے نفرت آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، یہ ایک سچی کہانی پہ بیسڈ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو پھر ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ انٹل دین